तो भूत बन के मुझे डराओगे? तो मेरे दादाजी। नमस्ते व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता ही है, मैं जिंदगी से जुड़ी कुछ घटनाओं को आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, जो घटनाएं बिल्कुल सच्ची हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो याद आ जाती हैं कभी कभार, तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ। तो एक बार की बात है, मेरे बाबा यानी मेरे दादा जो हैं वो लेटे हुए थे। वो काफी बूढ़े हो चुके थे और मेरी दादी काफी यंग थी, क्योंकि उनकी ये दूसरी बीवी थी। पहली बीवी उनकी एक्सपायर हो गई थी और पहली बीवी से जो उनके 3 बेटियां थी, ठीक है। और ये जो दादी हैं, इनसे हुए 4 बेटियां और 4 लड़के। तो अभी उस समय मौजूद थे जो मेरी कितनी 7 बुआ, हाँ मेरी 7 बुआ मौजूद थी और मेरे दाऊ एक्सपायर हो गए थे और मेरे पापा 3 भाई, इतने लोग मौजूद थे। तो एक बार क्या हुआ कि मेरे दादाजी जो है लेटे हुए थे, उनके सर से आधे आधे बाल झड़ चुके थे, वो लेटे हुए थे। तो मैं खेल रही थी बच्चों के साथ। ऐसे आपने देखा होगा बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, घूमते हैं, ऐसे ही नाचते कूदते हैं। तो मैं खेल रही थी, उनको देखकर, उनकी जो आंखें हैं वो देखकर मुझे डर लगा करता था। कुछ भद्दी सी हो गई थी, मैं डरती थी। उनकी जो फेस कट देख के मैं डरा करती थी। शायद मैं ज्यादा छोटी होंगी या फिर ज्यादा डरपोक रही होंगी। तो क्या हुआ कि मैं दादाजी के पास गई, जाके उनके जो बाल झड़ गए थे उसी सिर पर हाथ ऐसे सहलाने लगी और बोली, दादाजी आप ना जब मर जाओगे तो भूत बन के मुझे डराओगे? तो मेरे दादाजी बोले, नहीं, मैं अपनी लीला बेटी को नहीं डराऊंगा। वो मुझे लीला कहते थे। तो मैंने कहा, अब मुझे डराना मत भूत बन के, ठीक है? तो वो बोले, नहीं मैं भूत भी नहीं बनूंगा और तुम्हें डराऊंगा भी नहीं। मेरे बचपन का नाम नीलू है, लेकिन मेरे दादा जो थे वो मेरे से लीला बोला करते थे और मेरी दादी लीलू और मेरी नानी भी लीलू बोला करती थी। एक समय की बात है कि मेरे दादाजी की हो गई तबीयत खराब। मेरे दादाजी पशु हॉस्पिटल में सरकारी जॉब किया करते थे, वो पढ़े लिखे थे। और मेरे पापा नहीं पढ़े थे, लेकिन मेरे चाचा 2 जो थे वो पढ़े थे। तो क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उन्होंने अपनी जगह मेरे पापा को हॉस्पिटल भेज दिया। तो और उनको थोड़ा बहुत बताते भी रहते थे मेरे बाबा जो थे कि पशुओं के बारे में ऐसे वैसे चेकअप करना, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ बताते रहते थे अपनी सभी लड़कों को। तो क्या हुआ कि मेरे पापा चले गए उस दिन ड्यूटी पर। उस दिन किस्मत से लखनऊ से कुछ अफसर आए, पता नहीं क्या चेकिंग करने आए, क्या करने आए पता नहीं। तो उन्होंने मेरे पापा को बोला कि तुम आ तो गए हो, बदले में ड्यूटी करना है, क्या तुम्हें आता है, क्या तुम ड्यूटी करोगे, ये वो उनको सुनाई। तो उनसे पूछा कि अच्छा चेकअप करके दिखाओ, कुछ आता है तुम्हें, कुछ बताओ। तो मेरे पापा ने जो जो उनको आता था, उन्होंने जो अधिकारी आए थे लखनऊ से, उनको बताया कि हाँ साहब मुझे ये करना आता है, मुझे वो करना आता है, पशुओं के बारे में मुझे ये जानकारी है, वो जानकारी है। तो वो जो अधिकारी थे मेरे पापा से खुश हो गए और वो अधिकारी जो थे उन्होंने सलाह दी कि तुम ऐसा करो, तुम्हारे पिता की उम्र वैसे ही ज्यादा हो गई है, ऐसा करो कुछ फार्म तैयार कर लो और इन पर साइन अपने पिताजी के और अपने माताजी के साइन करवा ले आओ और तुम साइन कर दो। तो ऐसा होगा कि तुम्हें जॉब मिल जाएगी और तुम्हारे पिताजी हैं जो, उनकी जो है पेंशन चलती रहेगी, उनकी तनख्वाह चलती रहेगी। तो क्या हुआ कि मेरे पापा जी हैं वो बहुत खुश हुए। तो फिर क्या हुआ कि वो घर पे गए, उन्होंने बताया सभी को। तो मेरे दादी जो थी, आप विश्वास मानो, उन्होंने इतना झगड़ा किया, लेकिन मजाल क्या कि वो साइन करने देती और खुद करती। उन्होंने नहीं साइन किए, ना करने दी। अगर मेरी दादी उस समय मान जाती तो आज मेरे पापा जो है, मम्मी जो है मेरी, इतनी मतलब अच्छी लाइफ जी रहे होते। और इसमें बुरा क्या था, उनकी तो जो है पेंशन चलती रहती ना मेरे दादाजी की, उनको तो रुपए मिलते रहते, इसमें भलाई हो जाता। कुछ दिनों बाद ये हुआ कि मेरे दादाजी गुजर गए, नौकरी किसी को नहीं मिली, ना मेरे चाचा को मिली, ना मेरे पापा को मिली, ना मेरी दादी को मिली। दादी को तो मिलने से रही, वो भी बूढ़ी थी, लेकिन बस हुआ क्या, नौकरी नहीं मिली किसी को भी। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि माँ बाप कुछ ज्यादा ही
कुछ बच्चों के बारे में नीचा सोच लेते हैं। काश वो उनका दिल साफ होता है, वो सोचती कि इसकी किस्मत है, इसको जॉब ऑफर हो रही है तो क्यों ना मैं साइन कर देती हूँ। ठीक है, अगर आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।